हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। आई थिंक आपने अभी तक 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे मैथमेटिकल लॉजिक के। एक छोटा सा रिकैप करते हैं ताकि चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। हम लोग ने क्या पढ़ा था? अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने 2 स्टेटमेंट के बीच में कनेक्टर्स पढ़े थे। कनेक्टर्स जो क्या थे? कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का दूसरा नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट और डबल इम्प्लीकेशन का दूसरा नाम है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। कंजंक्शन अगर आपको याद होगा तो वर्ड होगा एंड, येट, वाइल, इन स्पाइट, ऑल्दो। डिसजंक्शन के लिए और या फिर ईदर और। इम्प्लीकेशन के लिए हम लोग ने वर्ड्स यूज किए थे इफ एंड देन, थोड़ी देर के बाद देन। एंड डबल इम्प्लीकेशन के लिए हम लोग ने यूज किया था इफ एंड ओनली इफ, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज आई डबल एफ। नेक्स्ट क्या था? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। आई होप यू रिमेंबर। कंजंक्शन का रूल क्या है? दोनों ट्रू तो ट्रू वरना फॉल्स, सत्यवादी हरिश्चंद्र। डिसजंक्शन का रूल क्या है? एक भी ट्रू चाल से, गुजराती लॉयर। फिर अगर इम्प्लीकेशन है तो आपको एक ऑर्डर आना चाहिए, तेरा फ्रेंड फनी। टी एफ इज एफ, रेस्ट ऑल आर ट्रू। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट बाई कंडीशनल स्टेटमेंट और डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लाइज, तो उसके लिए हम लोग ने ये देखा था कि सेम सेम ट्रू, यानी अगर दोनों सेम हुए तो वो ट्रू है, दोनों अलग हुए तो वो फॉल्स है। आई होप यू रिमेंबर दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। वी वर सॉल्विंग एक्सरसाइज 1.1. So let's move on to the next sum. Fourth question. If the statement P and Q are true, बच्चों फोर्थ सम कर रहे हैं, उन लोग ने बोला P and Q are true. Next, R and S are false. ठीक है, R and S are false. अब उन लोग ने क्या बोला है? डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों पहला है, फर्स्ट सम इज P, V, Q एंड R। अच्छा, हम लोग ने नेगेशन भी देखा था लास्ट क्लास में, याद है? दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उसका नेगेशन क्या होगा? दिल्ली इज नॉट अ कैपिटल ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है। सो पहला क्वेश्चन ये है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सम। अच्छा, हम लोग ट्रुथ वैल्यू डालेंगे इसकी, T, V, T एंड F। चलो पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व होगा। क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट। तुम लोग याद है एंड क्या बोलते हैं? दोनों ट्रू तो ट्रू वरना फॉल्स, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। एंड V क्या बोलता है? एक भी ट्रू चाल से, तो मेरा फाइनल आंसर T होगा। तो टॉटोलॉजी स्टेटमेंट याद है? सारे ट्रू तो टॉटोलॉजी स्टेटमेंट, कुछ फॉल्स और कुछ ट्रू तो कंटिंजेंसी, बट सारे के सारे फॉल्स तो कॉन्ट्राडिक्शन, या उसका दूसरा वर्ड है फोलासी, इफ यू रिमेंबर दिस। याद है नीदर नॉर के लिए नेगेटिव नेगेटिव और एंड डाला था, एंड इट इज नॉट ट्रू जब वर्ड आता तो पूरे का पूरे ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। व्हेन आई टॉक अबाउट नेक्स्ट सम, वी हैव क्वेश्चन 2 as P implies Q, V, R implies S। तो बच्चा let's solve this. So true implies true और false implies false। तेरा फ्रेंड फनी, तो ये तो ट्रू ही होगा। तेरा फ्रेंड तो है ही नहीं, तो ये भी ट्रू होगा, सो इसका आंसर ट्रू होगा। टॉटोलॉजिकल स्टेटमेंट। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 3। Q एंड R और नेगेटिव P एंड S, वैल्यू पुट करें। Q क्या है? ट्रू एंड फॉल्स, नेगेटिव ट्रू एंड फॉल्स। बच्चों पहले नेगेटिव सॉल्व होगा। T एंड F, याद है सत्यवादी हरिश्चंद्र, तो इसका आंसर तो F होगा। ये फॉल्स होगा, फॉल्स एंड फॉल्स तो फॉल्स ही होगा। So
so the answer is false. Contradictory statement है, contradiction statement. Next sum, question number 4. P implies Q and negative R. बेटा P implies Q यानी true implies true and negative false. तेरा फ्रेंड फनी, बट तेरा फ्रेंड नहीं है, तो ये तो ट्रू ही होगा. और नेगेटिव ऑफ फॉल्स इज अगेन ट्रू, सो द आंसर इज ट्रू. बिकॉज ट्रू एंड ट्रू, याद है सत्यवादी हरिश्चंद्र. सत्यवादी हरिश्चंद्र क्या बोलते हैं, दोनों ट्रू तो ट्रू वरना फॉल्स. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन इज negative R double implies P implies negative Q. बच्चों ध्यान दो. So what is negative R? Negative of false. Double implies true. Implies negative of true. बेटा ये true हो गया. याद है double imply same same true. और ये तो false, तो same same true. अरे तेरा फ्रेंड फनी, इसका आंसर F. बच्चों समझा? नेगेटिव ऑफ फॉल्स इज ट्रू. डबल इम्प्लाई सेम सेम ट्रू. नेगेटिव ऑफ ट्रू इज फॉल्स. तेरा फ्रेंड फनी, दैट्स इट. बच्चों समझ रहे हैं? आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट सम थोड़ा बड़ा है, देखते हैं. इजी है, डिफिकल्ट नहीं है. नेगेटिव P and negative Q and R bracket close, or Q and R or P and R. बच्चों ब्रैकेट क्लोज इधर हो रहा है. स्टार्ट करें. चलो लेट्स स्टार्ट. नेगेटिव ट्रू एंड फॉल्स, और ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स. सारे वैल्यूज डाल दिए. बेटा नेगेटिव ट्रू क्या होता है? फॉल्स. नेगेटिव ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स, सत्यवादी हरिश्चंद्र, तो ये फॉल्स होगा. और सत्यवादी हरिश्चंद्र, ये फॉल्स होगा. नाउ नेक्स्ट, एफ एंड, कैन आई से भी फॉल्स होगा? बच्चों एफ वाले सारे केस तो फॉल्स ही होते हैं ना, तो इन शॉर्ट माय आंसर इज फॉल्स. अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या करेंगे, कभी नहीं समझता ना तो दो दो को लेकर सॉल्व करो. एफ एंड एफ, एफ एफ बी एफ, एफ 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 एफ. आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज क्लियर. Yes, बच्चों, please make a note of the sum. Let's move on to the next question of the same category. Shall I? ध्यान दो बच्चों. Question number 8. Oh no, 7. The question is negative P and Q and negative R bracket close V, Q implies P implies negative S V R. Start करें. चलो put the values बच्चों. Negative true and true, negative false, or true implies true, implies negative false or false. करें शुरू. ये false है and true, ये true. True implies true.
ट्रू, यह आएगा ट्रू और फॉल्स। बच्चों मैं कैसे धीरे धीरे सब कर रहा हूँ, देख रहे हो ना, ये सॉल्व करके ये आया है इसका आंसर। अच्छा, सत्यवादी हरिश्चंद्र, तो ये फॉल्स होगा। एक भी ट्रू चाल से, सत्यवादी हरिश्चंद्र, तेरा फ्रेंड फनी, बट फ्रेंड नहीं है तो ये ट्रू ही होगा। एक भी ट्रू चाल से, सारे रूल समझ में आए, एक भी ट्रू चाल से। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट सम। सम नंबर 8, देखते क्या है। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव p and r v s implies negative q bracket बंद डबल implies p and r। बच्चों इतना डिफिकल्ट नहीं जितना आपको लगता है ये। चलो, नेगेटिव ट्रू, r फॉल्स है, फॉल्स, नेगेटिव ट्रू, डबल इम्प्लाइज ट्रू। करे शुरू, नेगेटिव, ये फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव ऑफ ट्रू फॉल्स होता है, फॉल्स, एरो फॉल्स, डबल एरो, सत्यवादी हरिश्चंद्र, नेगेटिव, सत्यवादी हरिश्चंद्र, तेरा फ्रेंड नहीं है तो ये ट्रू होगा। एक भी ट्रू चाल से, एफ। अब कुछ लोग है ना बाई मिस्टेक एफ लिख देते हैं, याद है, डबल इम्प्लाई में सेम सेम ट्रू होता है, सो द आंसर इज ट्रू। अब कुछ लोग हाई में एफ कर देते हैं और फिर रॉन्ग मिल जाता है, तो ऐसा काम मत करिए। देखो, पी का वैल्यू डाला, आर का, एस, क्यू, नेगेटिव ट्रू, नेगेटिव ट्रू, सत्यवादी हरिश्चंद्र, टोपी दिखते ही, टोपी दिखते ही, पगड़ी वाले सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, तेरा फ्रेंड फनी, बट ऐसा नहीं है, फ्रेंड है तो ये ट्रू ही आएगा। एक भी ट्रू चाल से, वी में वी आर वन, एक भी ट्रू चाल से, याद रहेगा बच्चों। नेगेटिव ऑफ ट्रू, इसका आंसर ट्रू है, नेगेटिव ऑफ ट्रू फॉल्स, और गलती से हम लोग एफ लिख देते हैं, ऐसा काम मत करियो, सेम सेम ट्रू होता है। आई होप दिस इज क्लियर, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। So guys, we successfully completed first exercise. I hope you all understood. अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। इनफैक्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा बैकअप है, ट्रुथ टेबल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रुथ टेबल। So whatever we are studying right now is nothing but truth table of any statement, और ये कंपल्सरी 3 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड्स में। So ध्यान दो बच्चों, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरी सम from this category. I am directly starting with the sum. Okay. इसमें या तो 2 लेटर्स आएंगे P and Q, या फिर 3 लेटर आएंगे P, Q और R। 4 लेटर वाला आपके सिलेबस में नहीं है।
सो डरने का नहीं, 4 लेटर वाला आपके सिलेबस में नहीं है। सो स्टार्ट करूं मैं? ध्यान दो बच्चों, आई डायरेक्टली स्टार्ट विद द सम। तुम लोग को क्वेश्चन आएगा, कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल and the question will be, I am taking the question P arrow Q and Q implies P। करूं शुरुआत? सबसे पहला काम ये देखिए कि इसमें कितने लेटर्स दिए, 2, P एंड Q। कुछ लोग बोलते 4, अरे गवारो, यूनिक लेटर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, P एंड Q। सो आई विल मेक P एंड Q। तुम लोग को पता है 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आई होप सबको समझा। इसके बाद देखो किसी का भी नेगेशन है क्या? अगर नेगेशन है तो नेगेशन के 2 कॉलम्स आएंगे, नेगेटिव P नेगेटिव Q, जो सब कुछ उल्टा कर देगा। बट इसमें नहीं है, तो हम शुरू कर सकते हैं अंदर वाले ब्रैकेट के साथ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे P इम्प्लाइज Q। ये देखो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं। सबसे पहले मैं अंदर वाला ब्रैकेट लूंगा, सॉल्व करूं। तेरा फ्रेंड फनी, तेरा फ्रेंड नहीं है तो बाकी सब बन गया ये। अब कहना इसे ये और इसके बीच में एंड हो रहा है, यानी अब तुम्हारा नेक्स्ट कॉलम आएगा P इम्प्लाइज Q एंड Q, यानी इन दोनों के बीच में एंड का मतलब क्या? एंड सत्यवादी हरिश्चंद्र, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू नहीं है, ट्रू 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 नहीं है, तो ये दोनों फॉल्स होंगे। अब कहने से ये पूरा रेडी हो गया और अब ये पूरा इंप्लाई हो रहा है इसको, यानी मेरा फाइनल रिजल्ट होगा P implies Q and Q which will imply to P। यानी अब आप इसको देखेंगे और P को देखेंगे ऐसे, तेरा फ्रेंड नहीं है, तेरा फ्रेंड ये आया है, तो कहने से ये फॉल्स होगा और बाकी सब एंड द ट्रुथ टेबल इज ओवर, एंड द ट्रुथ टेबल इज ओवर, दैट्स इट। अंदर का मसाला फिर और आगे और फिर इस पूरे को इम्प्लाई किया, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। 3 मार्क का सम है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है। एक और चीज, अब इनका कंक्लूजन भी आता है, सिंस ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर मिक्स, therefore given statement is a contingency statement। I hope this is clear। ये एक ऑप्शनल है, अगर उन लोग बोलेंगे कमेंट करना, अगर उन लोग बोलेंगे प्रूव करना, तो आप लोग ये स्टेटमेंट लिखोगे, वरना लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रुथ टेबल का काम खत्म। लाइन मारना मत भूलना, मुझे पता है तुम लोगों को सबको लाइन मारना बहुत अच्छे से आता है, सो इसका अब तुम फायदा उठा लेना। क्लियरली दिखना चाहिए आप लोगों को। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है सर, मेरे एक पेज पे ये नहीं आएगा। बच्चों ये कॉलम नीचे आएगा पूरा, खिचड़ी मत पकाना, अच्छे से लिखना। और अब इसको इम्प्लाई किया P, यानी मैं देखने का तरीका भी ऐसा ही होगा, इसको देखूंगा फिर इसको, तेरा फ्रेंड तेरा फ्रेंड तेरा फ्रेंड फनी, बाकी सब ट्रू। आई होप दिस इज क्लियर। अगर सारे ट्रू आते तो टोटोलॉजी होता था, सारे फॉल्स आते तो कंटिंजेंसी या फोलासी होता था। तो
So it all depends, guys. I hope this is clear, guys. Please make a note of this now. ये में ठीक है. नेक्स्ट सम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज P and negative Q double implies P implies Q. करिए शुरुआत बच्चों. कितने स्टेटमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? 2. तो P Q true true false false true false true false. फॉर्मेट यही रहेगा. 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. नेगेटिव दिखाई दिया, सारा उल्टा. F T F T. अब पहले ये वाला ब्रैकेट P एंड नेगेटिव Q. तो बच्चों इसको और इसको देखेंगे, इन दोनों के बीच में एंड लेना है. कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3. एंड क्या बोलता है? सत्यवादी हरिश्चंद्र. सत्य असत्य असत्य, सत्य सत्य सत्य, असत्य असत्य. आई होप यू अंडरस्टूड बच्चों. नाउ कम्स P implies Q, क्योंकि इन दोनों के बीच में डबल इंप्लीकेशन होगा. तेरा फ्रेंड फनी, बाकी सब ट्रू. आई होप दिस इज क्लियर. मजा आ रहा है. और अब दोनों के बीच में डबल इंप्लाई. P एंड नेगेटिव Q डबल इंप्लाई P implies Q. तो डबल इंप्लाई क्या होता है? सेम सेम ट्रू. ये सेम सेम ना थी, सेम सेम ना थी, सेम सेम ना थी, सेम सेम ना थी. False. Since all entries in the last column are false, then the given statement is a contradiction. I hope this is clear. This is again optional. If they have asked, then only mention. Otherwise, this is my answer. I hope you all understood, guys. Truth table difficult नहीं है बच्चों. P Q 2 लेटर है बस, छोटा सा 4 वाला. 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. नेगेटिव Q का दिखाई दे रहा था. I hope this is clear, guys. Make sure that you are understanding everything, huh, guys? Everything. आगे बढ़े. तीन वाला भी करेंगे, बट थोड़े टाइम के बाद. Let's move on to the next question. Negative P and P or negative Q and Q. करें शुरू बच्चों. कितने स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं? P Q नेगेटिव P नेगेटिव Q. 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ये वाला P एंड नेगेटिव Q है ना. सॉरी, P और नेगेटिव Q. स्टार्ट करें. एक भी ट्रू चाल से, एक भी ट्रू चाल से, एक पण ट्रू नथी, एक भी ट्रू चाल से,
ट्रू ट्रू, क्योंकि इसमें ट्रू नहीं था। सी मैं कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 4 को देख रहा हूँ। अब इसका इसके साथ एंड होगा, P और नेगेटिव Q एंड Q। सो इसको और इसके साथ एंड होगा, बनने ट्रू ट्रू सत्यवादी, फॉल्स फॉल्स false. I hope this is clear. And now comes the most important part, the question. Negative P and P or negative Q and Q. तो बच्चों अब कॉलम नंबर 3 का और इसका मेल होगा, बट दोनों के बीच में एंड है, ये और ये तुम्हारा वो बॉक्स है, इसके और इसके बीच में एंड, दोनों ट्रू होना चाहिए। ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब सब के सब फॉल्स है। अरे वाह, सिंस ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट, या आप लोग एक और वर्ड लिख सकते हो, फॉलासी। क्या लिख सकते हो? फॉलासी। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। Let's move on to the next sum. मैं तुम्हारे एक्सरसाइज की सम ले रहा हूँ बच्चों। ओके, सो मैंने फिफ्थ, नाउ कम सिक्स्थ सम। सिक्स्थ सम इज नेगेटिव P implies negative Q and negative Q implies negative P। करें शुरुआत? चलो, पहला P, Q, नेगेटिव P, नेगेटिव Q, दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। पहले इसका इम्प्लीकेशन, सो नेगेटिव P implies नेगेटिव Q, ये दोनों, तेरा फ्रेंड फनी, बाकी सब ट्रू आएंगे। नेक्स्ट, नेगेटिव Q implies नेगेटिव P। अब उल्टा देखेंगे, तेरा फ्रेंड फनी, एंड लास्ट में दोनों के बीच में एंड, यानी नेगेटिव P implies नेगेटिव Q एंड नेगेटिव Q implies नेगेटिव P। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। बेसिकली आपको सारे रूल्स याद रखने हैं, तभी जाके सम सॉल्व हो पाएंगे। तो कंटिंजेंसी हुआ ना, ये क्या हुआ? कंटिंजेंसी। I hope this is clear guys. Now it's the time for do it yourself. I want you to solve one sum right now. Q implies P or negative P double implies Q, and the answer for this is last का कॉलम आना चाहिए tautology, true 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 true, so it is tautology. Please check and get the answer. देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है बच्चों। take 5 minutes, complete this, and then I want you to solve this and get me the correct answer. Correct means correct, हाँ बच्चा? Correct answer आना चाहिए बच्चों। लिखने का तरीका क्या होगा? Since all entries in the last column are true, given statement is tautology statement. Since all entries in the last column are false,
given statement is a contradiction statement. Since all the entries in the last column are mixed, the given statement is contingency statement. I hope this is clear, guys. Please complete this and solve that sum. I want you all to solve that sum. आई होप सबको आंसर आया होगा. चलो, नाउ इट्स अ टाइम फॉर होमवर्क. बच्चों, मैं चाहता हूँ आप लोग होमवर्क भी करेंगे. मेन क्वेश्चन 3, आई होप सबको आंसर आया. मेन क्वेश्चन 3 will be your homework. Exercise 1.2. Main question 3 is homework. Or you can take this as an assignment. If you want, I can give you the answer. First is tautology. Tautology आएगा तो T लिखूंगा. Second answer will be your again tautology. Third answer is contingency. Fourth answer will be your, प्लीज चेक, अगर नहीं आएगा तो डाउट में पूछ सकते हो. अगेन कंटिंजेंसी. फिफ्थ इज अगेन टोटोलॉजी. सिक्स्थ इज अगेन कंटिंजेंसी. सेवेंथ इज अगेन कंटिंजेंसी. eighth one is, please complete कर लेना, contingency. No, eighth one is contradiction. And ninth one is again contingency. So ninth one अभी मत करना, थोड़ा टाइम के बाद करना. ये ninth one है ना, इसको बाद में कर लेना. बाकी 8 हो जाएंगे आप लोगों से. प्लीज कर लेना. 3 मार्क का सम है, कंपल्सरी आता है. यानी आउट ऑफ 80 मार्क्स 3 मार्क्स इज कंफर्म. इट इज कंफर्म गाइस, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा. सो दीज आर द आंसर्स टू द क्वेश्चन 3 ऑफ होमवर्क. दिस विल बी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, जीटीबी बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. आपको ट्रुथ टेबल बनाना है और बाद में कमेंट करना है. चाहिए तो कमेंट कंक्लूजन में आपको लिख देता हूं. सिंस ऑल एंट्रीज इन द
the last column are true, false या mix, true, false या mix, या फिर इस मिक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, neither true nor false, therefore given statement is tautology, contradiction या फिर contingency. So you can write mix की जगह पे either neither true nor false. ट्रू भी नहीं है, फॉल्स भी नहीं है, या तो ट्रू होना चाहिए पूरा या फॉल्स होना चाहिए, बट वो तो मिक्स है. सो ट्रू के लिए ये, फॉल्स के लिए ये और मिक्स के लिए ये. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. अब ट्रुथ टेबल हम लोग को 3 वाला सीखना है और इक्विवेलेंट ट्रुथ टेबल सीखना है, यानी इसमें भी मैथ्स होगा, ये किसी को इक्वल होगा, यानी समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, वो हम लोग को प्रूव करना है. ठीक है, वो सब करेंगे हम लोग. आई होप यू अंडरस्टूड. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड हाउ मेनी लेटर्स आर गिवन. सपोज देयर आर 2 लेटर्स, सो P Q, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. नेगेटिव इज गिवन, राइट डाउन द नेगेटिव एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग बाय कॉलम. इन दोनों क्वेश्चन इम्प्लाइज था. इम्प्लाइज का रूल क्या है? तेरा फ्रेंड फनी वरना सब ट्रू, तेरा फ्रेंड फनी वरना सब ट्रू. अब ये दोनों के अंदर एंड है. एंड क्या होता है? सत्यवादी हरिश्चंद्र. दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू वरना फॉल्स, यानी अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स ही होगा. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. आई हैव गिवन यू आंसर्स. पहले 8 सम तो आप लोग कर सकते हो, सो मेक श्योर दैट यू कंप्लीट 8 सम ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके बच्चों. एंड ये डू इट योरसेल्फ आपका हो गया था. चलो, विल स्टॉप हियर फॉर द डे. Guys, we'll stop here for the day. We'll continue next time with sums based on again truth table, which is asked for 3 marks in board exams. Also, JEE में भी ये काम आने वाला है, क्योंकि कभी हम लोग सम्स के आंसर डायरेक्टली नहीं आएंगे ना, तो ट्रूथ टेबल अपना बैकअप प्लान रहेगा, जिसकी मदद से हम लोग को ये पता चल सकता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है या कॉन्ट्राडिक्शन है. ऑलराइट, सी यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय.